हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। हर एक अपॉर्चुनिटी से हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अवेयर करें। उसके बाद जिस भी अपॉर्चुनिटीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ईडी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है वैकेंसीज आई है। ईडी से काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेयर होंगे ईडी के बारे में। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो गाइस, वैकेंसीज में एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर हायरिंग ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहां पे रिक्रूटमेंट आई है। तो गाइस, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं स्टाइपेंड जो आपको अमाउंट मिल रहा है सैलरी के फॉर्म में, तो वो काफी अच्छा अमाउंट है। और 20 जुलाई 24 को ये जो है एडवर्टाइजमेंट आया है। तो गाइस, अगर हम यहां पर देखें तो इन्होंने एक डिटेल इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखी है। तो इस पीडीएफ में इन्होंने काफी सारी डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टम एनालिस्ट की, यहाँ पर जो पोजीशंस है वो टोटल 7 पोजीशंस अवेलेबल है। और आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो वेरियस ऑफिसेस जो ईडी के होते हैं वहां पर आपकी जॉब लोकेशंस रहने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट्स की 36 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें भी अगर आप वेरियस ऑफिसेस जो ईडी के वहां पर आपकी पोजीशंस रह सकती है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट.gov.in पर रहने वाली है। तो जो भी आपके कम्युनिकेशंस हो गए इन वेबसाइट के थ्रू आपके होते रहेंगे। आगे अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर इन्होंने इसकी डिटेल भी दे रखी है, एलिजिबिलिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो सिस्टम एनालिस्ट की यहाँ पर जो पोजीशंस अवेलेबल है, इसमें आपका अगर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इन कंप्यूटर, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर ये सब में अगर आपका है तो भी आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो बीटेक के बच्चे जो है वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, आईटी के बच्चे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गाइज, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। तो अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो बहुत ही बढ़िया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है, तो आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पे भी बीटेक, बीसीए और बीटेक वाले जो बच्चे हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, यहाँ पर भी इन्होंने डिजायरेबल रखा है। तो अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे रिम्यूनरेशंस की बात करें गाइस, तो टोटल आप अगर सिस्टम एनालिस्ट की फॉर्म में ज्वाइन करते हैं तो 70,000 पर मंथ आपको मिलता है। अगर आप साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की फॉर्म में ज्वाइन करते हैं तो 55,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज रहती है, इन सब पर्टिकुलर डोमेन्स में आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डोमेन भी दोनों पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। आपका जो पोस्टिंग रहेगा वो एनीवेयर जो ईडी के ऑफिसेस है उसमें आपकी लोकेशन फिक्स हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, जो टेन्योर ऑफ इस इंगेजमेंट रहने वाला है वो 3 ईयर का रहने वाला है, और रिन्यूड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली, और इसको 5 ईयर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, परमानेंट नहीं है। तो इनकेस अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप ये चीज़ अपने माइंडसेट में रख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर डेफिनेटली आप वर्क करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलने ही वाला है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, तो आपको जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो जितनी भी इसके आगे के जो स्टेज होंगे, वो सब आपको ईमेल के थ्रू, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उस पर ये कम्युनिकेट कर देंगे। अभी इन्होंने इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है, अभी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बिहार पर फिर जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी वहाँ पर ये लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है, तो आपको इनको फॉर्म जो है वो ऑफलाइन फॉर्म में, ऑफलाइन फॉर्मेट में भर के भेजना है। तो यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ईडी, ये आप हेडिंग डालेंगे, ये आपका एड्रेस रहेगा। इस एड्रेस के साथ आपको ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपको जो सारी डिटेल्स है वो डिटेल्स, और ये जो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन तक के, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपको सबमिट करके ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको ऑफलाइन जो एड्रेस मैंने बताया वहाँ पर फिल आपको सेंड करना है। तो ये जो पीडीएफ है गाइज, ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज ये एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करके आप लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिएगा। इसका जो भी अगला स्टेज आएगा तो वो जब भी आउट होगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग एज सुन एज पॉसिबल टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। इनकेस अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हो कि आपको ऐसे मल्टीपल टाइप की अपॉर्चुनिटी जो डिफरेंट आती रहती है
उस सब अपॉर्चुनिटी से अवेयर किया जाए। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।